फ्रॉम आम आदमी पार्टी। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कुलदीप जी, कुलदीप कुमार की बातें करेंगे। ये फोटो देखिए, ये एक फोटो देखिए, बातें करेंगे। अभी मुंगता रेड्डी का नाम यहाँ पर आया। मुंगता रेड्डी वही व्यक्ति है जिन्होंने शरद रेड्डी से नहीं होता। और फोटो बिल्कुल नहीं होता इन चीजों से। मुक्ता नहीं, शरद रेड्डी नहीं होता, ये कोर्ट में करिए जाके। श्रीनिवास रेड्डी है मुंगता रेड्डी के पिता। कोर्ट में अरे बीच मत बोलिए, सुनिए पहले। ज्यादा आपके वकील अरे हैं, तुम्हारी पोल खुल रही है, बीच मत बोलिए। सब चीजें मालूम भाई, ये पोल खुल रही है, राजनीति करिए, बिल्कुल करिए। वो जेल में रहने दीजिए, बोलते रहिए। मुंगता रेड्डी अभी जिनका नाम आया, जिनका आपने बताया कि चैट मिली है, वो मुंगता रेड्डी कौन है? वो मुंगता रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। और वो कौन है? जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 बार मुंगता रेड्डी नहीं है, राघव मुंगता। राघव मुंगता नाम नहीं लिया। क्या करे जा रहे हो? ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़े लिखे आदमियों पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुलदीप कुमार ये सब आर्गुमेंट, कुलदीप कुमार एक सेकंड एक के बाद फिर शांत। कुलदीप कुमार ये सब आर्गुमेंट आपने हाई कोर्ट में लगाए होंगे जब आपने अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन राहत तो नहीं मिली ना। ये सब आर्गुमेंट लगाए होंगे। मत कराइए ना, फिर हम इस पर डिबेट क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे? बोलिए आप। नहीं, गलत बात है आपकी। आप जब हमारी बारी आती है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, आपकी बारी आती है आरोप लगे आरोपी बना देते हो। ये कौन तरीका है? ये निष्पक्ष बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी जब मुंगता रेड्डी की जो बात आई है, वो मुंगता रेड्डी तो आज टीडीपी के जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए मोदी जी की अच्छी फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रख के साउथ की जो लॉबी थी, जो किंग पिंग थे, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी, मुंगता रेड्डी जैसे लोग थे, वो उन लोगों से ठीक है। अब आपने अपनी बात को रखा ना। अब ओके, गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। मायने ये रखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। और मैं 3-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा के साथ फोटो, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, के साथ फोटो, ये संवैधानिक है। ये कुलदीप जी आप 20 सेकंड दीजिए ना गौरव को। आपने इतनी बढ़िया आरोप लगाए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। अरे मुंगता रेड्डी, गौरव मैं अब अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, धन्यवाद। तो पहली बात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी समन का जब पालन नहीं किया तो ये अपने आप में एक अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने ही ये शराब नीति बनाई है और आप पार्टी के वो कन्वीनर है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात जो अमित जी कही है कि मुख्यमंत्री के लिए और जनता के लिए कानून एक होगा, कानून अलग अलग। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन वक्त है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। कांग्रेस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और राहुल के नौकरों का पार्टी पर अब दबदबा हो गया है। ये कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस पे आचार्य प्रमोद का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला मान सकते हैं। कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए थे, राहुल गांधी को लेकर यह बड़ा दावा किया है। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आइए आपको सुना देते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? तो आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है। ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, कुलदीप कुमार हैं, कृषांक माणे हैं, कंचना यादव हैं। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन कुलदीप जी, आप अपनी बात को करना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि आज के युग की कांग्रेस राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है और आपका तो कांग्रेस के साथ अलायंस है। पंजाब में भी करेंगे क्या अलायंस? अमीश भाई देखिए, अभी ना यहाँ अमीश भाई अभी मैं पहले वाली बात करूंगा, फिर इसका जवाब दूंगा। अभी यहाँ बात हो रही थी मुंगता रेड्डी की। बस मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने कहा कि कविता के पास जो हैं उन मुंगता रेड्डी के जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। अभी मुंगता रेड्डी है कौन? आखिर मैं देश को बताना चाहता हूँ। मुंगता रेड्डी वो व्यक्ति है, वो शराब कारोबारी है जिसके यहाँ 16 सितंबर को छापा लगा और उसके बाद उसके बेटे जो थे राघव रेड्डी वो जेल में चले जाते हैं
और जेल में जाने के बाद वो उससे पहले 10 बयान देते हैं और 10 के 10 बयान में वो कहते हैं कि मैं कभी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ट्रस्ट की जमीन के लिए मिला था और उसके बाद उनकी वहां से बेल हो जाती है। और आज पूरा खेल देश सामने यह है कि वही राघव मुंगटा रेड्डी ये भाजपा के साथ, टीडीपी के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। ये फोटो उसकी मोदी जी के साथ है। तो मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कैसे मुंगटा रेड्डी के द्वारा, कैसे राघव मुंगटा रेड्डी के द्वारा, हाई कोर्ट में ये बात रखी। नहीं, एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीजों के अंदर। आपने हाई कोर्ट में ये बात रखी, कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड का और कौन चुनाव लड़ा उसका कोई मुद्दा नहीं है। और सेकेंडली, बुच्ची बाबू और राघव मुंगटा के बीच में बात हो रही है। हाँ, तो वही मैंने बताया, गुच्ची बाबू और राघव मुंगटा। वो राघव मुंगटा तो वही है जो टीडीपी, जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो गलती दोहरा रहे हैं जो आपने हाईकोर्ट में गलती करी। ये झगड़ा केंद्र और अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। ये मामला आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच में है, ये केंद्र का मामला नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस ने अपने ऑर्डर में यही लिखा है। जो बड़े किंग पिंग थे, एक शरद चंद्र रेड्डी, एक का खुलासा हो गया कि उसने कैसे। ओके, गौरव भाटिया हैव्स टू रिप्लाई। गौरव भाटिया रिप्लाई। अब आपने बोला, अब आप शांत रहिएगा कुलदीप जी, मैंने अब आपको मौका दिया, अब आप शांत रहिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है, हमें डुबाया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, इनके आरोप भी बेबुनियाद हैं और मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि टीवी पे आके चर्चाओं में अपनी दलील रखने से बेहतर है न्यायालय के समक्ष रखो। इन्होंने ये भी दलील रखी थी, अप्रूवर पे इन्होंने सवाल उठाए थे। तो आपको मालूम है न्यायालय ने इनको फटकार लगा के क्या कहा। इन्होंने जब कहा तो न्यायालय बोली कि अप्रूवर कोर्ट की मर्जी के बाद बनता है, इसलिए अप्रूवर पे अगर आप सवाल उठाते हो तो न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे ये अभी कह रहे हैं, ये कोर्ट में भी कहा था अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा ये मुद्दा हमारे सामने है नहीं, हम लोग कानून से चलेंगे, राजनीतिक बयानों से नहीं चलेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा चुनाव का समय है, टाइमिंग गलत है, तो न्यायालय ने इस पे भी कहा कि ये जो आप तथ्य रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, दलील रख रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि राहुल गांधी का बयान आया है कि गरीबी खत्म कर देंगे, तो मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है तो नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी, और जब राहुल गांधी आते हैं तो नारे लगते हैं खोदी खोदी खोदी। तो जनता ने पूछा ये खोदी खोदी नारे क्यों लगा रहे हो? कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कब्र किसने खोदी है? राहुल गांधी ने खोदी है। ओके, जवाब संजना यादव उनके अलायंस पार्टनर है, वो जवाब देंगी। लेकिन चिराग पासवान की बड़ी स्टेटमेंट आई है, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। वो कहती हैं कि सत्ता में आए तो लोग जेल जाएंगे। इनके अंदर कितनी बदले की भावना है? देखिए, हम तो यहाँ गौरव जी को बोलना चाहेंगे, इंडिया अलायंस को बार बार इन्होंने घमंडी अलायंस कहा है और कहते आए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मत कहिए, इसलिए मत कहिए कि एक पार्टी आप छोड़कर आए हैं, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है, दूसरी पार्टी की आप तलाश करेंगे, तो क्यों फालतू में घमंडिया कर रहे हैं? अभी उसी पार्टी से कई लोग बीजेपी में गए हैं, तब घमंडिया नेता नहीं थे वो। जब इंडिया से गए वो नेता आपके पास गए तो घमंडिया नेता नहीं है। और जब तक वो इंडिया अलायंस में वो घमंडिया है, क्या बात कर रहे हैं? गौरव 30 सेकंड दीजिए। अच्छा गौरव, ये अच्छा, ये इतने, अभी रोहन गुप्ता को भी ले लिया, अभी रोहन गुप्ता को भी ले लिया, उससे पहले गौरव वल्लभ को भी ले लिया, कई सारे नेता जा रहे हैं आपके पास। ये कौन सी मशीन चला रखी है? पंजे की सबको लिए जा रहे हैं। अभी पता चला कि हमारी छोटी बहन भी आ गई, क्या पता पंजे की उंगलियां टूटी हैं, कुलदीप कुमार भी आ जाए, कहीं ये भी आ जाए, क्या पता चले। वो संस्कार मुझे नहीं चाहिए जिसकी वजह से आप टीवी पे ओके, एक ही वाजपेयी आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी के नौकर चला रहे हैं, इसके मायने क्या है? एक ही वाजपेयी तक आवाज नहीं जा पा रही है। पार्टी के सच्चे सिपाही है कुलदीप कुमार नहीं, अभी हाँ, राघव वो गौरव भाटे की तरह दल बदलू नहीं है कुलदीप कुमार। कभी सपा में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कुछ नहीं पता, कल कहीं और पहुंच जाओ आपका। अरे कल ही तो आपका